व्याख्या तार्किकों का मत यहाँ इस रूप में सर्वप्रथम आवश्यक है। जिस अर्थ में लक्षणा के द्वारा समझा जा सकता है उसके लिए लक्षणा ही अपनाई जाए। वैसे स्थल के लिए शक्ति नहीं स्वीकार की जा सकती है। इसमें कारण यह है कि भगवत इच्छा रूप सत्य के मान होने से सत्य कल्पना में भगवदीय इच्छा विशेष के कल्पनीय होने से गौरव होगा। जहाँ तक लक्षणा की बात है उसमें तो शक्य संबंध भूता लक्षणा स्वामित्व संयोगादि रूप प्रसिद्ध ही है। इसलिए कोश में गुण और गुणी उभय अर्थ के रूप में बोधित शुक्ल आदि शब्दों की शुक्लत्व आदि गुण में ही शक्ति है। अतः आश्रय में निगूढ़ा लक्षणा ही मानते हैं। इसी तरह तीयों की शक्ति कृति में है तथा रथो गच्छति इत्यादि स्थल में कृत्याश्रित्व आदि में उसकी लक्षणा की जाती है। इस प्रकार राजपुरुष इत्यादि समास में भी शक्ति नहीं है, क्योंकि राजादि पद से जिसकी शक्ति निर्धारित है वहाँ कहीं पर लक्षणा के बिना ही और कहीं पर लक्षणा से अभिप्सित अर्थ का ज्ञान हो जाएगा। जैसे कि राजा पुरुष, इस विग्रह वाले राजपुरुष इत्यादि कर्मधारय समास में लक्षणा के बिना ही राजा भिन्न पुरुष इस तरह अभेदान्वय बोध हो जाता है। राज्ञा पुरुषा इस विग्रह वाला राजपुरुष इत्यादि षष्ठी पद पुरुष में तो राजपद की राज संबंधी में लक्षणा करने से उसका राजपुरुष के साथ अभेदान्वय बोध उत्पन्न होता है। इस प्रकार राज संबंधी भिन्न पुरुष इस साधुबोध की उत्पत्ति हो जाने से नामार्थों के अभेदान्वय व्युत्पत्ति का विरोध नहीं होता है। और राजपुरुष इत्यादि षष्ठी तत्पुरुष में रिद्धस्य इत्यादि विशेषण के अन्वय की प्राप्ति भी नहीं होती है, क्योंकि राजपद की राज संबंधी में लक्षणा करने से राज वहाँ पदार्थिक देश होता है, उसमें रिद्धादि पदार्थ का अन्वय होना पदार्थे नान्वेति न तो पदार्थिक देशी न इस नियम के विरुद्ध हो जाएगा। इसी तरह चित्रगु इत्यादि बहुब्री समास स्थल में उत्तर पद की चित्रगवी स्वामी में लक्षणा कर देंगे तथा चित्रपद को तात्पर्य ग्राहक मानेंगे। और अर्धपिप्पली उपकुंभम इत्यादि पूर्व पदार्थ प्रधान तत्परोक्ष समास में पिप्पली की पिप्पल्यर्थ में लक्षणा करेंगे। कुंभ की कुंभ समीप में लक्षणा करेंगे और बहुब्रीहि समास स्थल के समान ही पूर्वपद को उपयुक्त अर्थ में तात्पर्य ग्राहक मानेंगे। इसलिए विभक्ति अर्थान्वय की अनुपत्ति भी नहीं होगी, क्योंकि प्रत्यय से अव्यभित पूर्ववर्ती पिप्पली आदि पद प्रकृति है। इसलिए उसके अर्थ के साथ अन्वित होने पर प्रत्ययों को प्रकृत्यर्थान्वित स्वार्थ बोधक होना चाहिए। इस नियम का विरोध नहीं हुआ। पंकज शब्द में पद्मत्वावच्छिन्न निरूपिता शक्ति स्वीकार की जाती है और मंडप शब्द में भी यज्ञादि भवनत्वावच्छिन्न निरूपिता शक्ति स्वीकार की जाती है, इसलिए कि उन सब जगहों में अवयव अर्थ को नहीं जानने वाले को भी वैसा बोध होता है, यह विशेषता है। यहाँ एक शंका उठती है कि हरि आदि में इंद्रत्वादि नाना धर्मत्वावच्छिन्न निरूपित नाना शक्ति स्वीकार व्यर्थ है, क्योंकि उक्त रीति से एक अर्थ में शक्ति मानकर अन्य अर्थों का लक्षणा द्वारा ही बोध मान लिया जाता। इस शंका का यह समाधान है कि किस अर्थ में शक्ति माने और किन अर्थों का लक्षणा द्वारा बोध करें। इसमें किसी के विनिगमक होने से नाना शक्ति कल्पना की जाती है। यदि आप कहें कि लकार आदि कृति आदि मात्र का वाचक है, इसमें क्या विनिगमक, तो इसका उत्तर होगा कि शक्ति ग्राहक अनुशासन ही विनिगमक है। तथा च एतन मत विरुद्धं तो वैयाकरणानां मतम ते यवयववर्तिन्या शक्त्या लक्षणया वा
निर्वाह विरह माकलज्य सर्वस्मिन् समासे शक्तिमभ्युपयन्ति। तदेतत् वैयाकरण मत व्यवस्थापनम प्रस्तूयते। अर्थात तार्कियों के इस मत से विपरीत वैयाकरणों का मत है। वैयाकरण अवयवनिष्ठ शक्ति से अथवा लक्षणा से निर्वाह नहीं मानकर सभी समास में शक्ति स्वीकार करते हैं। यथा निखिलेखु समासेखु विशिष्टार्थ निरूपिता आस्थीयते शाब्द बुद्धियैः शक्ति योगः विलक्षणा। अर्थात सभी समासस्थल में शाब्द बोध के लिए योग से विलक्षण विशिष्ट अर्थ निरूपिता शक्ति स्वीकार की जाती है। यथा राजपुरुषादिखु सर्वे ख्वेव समासेखु योग शब्दे नाविधीयमानया अवयव शक्ति तो विलक्षणा स्वस्वामी भावादि संबंधेन राज विशिष्टेन पुरुषादिना निरूपिता शक्तिरभ्युपगम्यते वैयाकरणैः। तेन राजपुरुष मानय इत्यादि वाक्यात् स्वत्व संबंधेन राज विशिष्ट पुरुष मानय इत्यादि शाब्दधि रुदयते। यथा राजपुरुषः इत्यादि सभी समासों में योग शब्द से व्यवह्रियमान अवयव शक्ति से विलक्षण स्वस्वामी भाव आदि संबंध से राज विशिष्ट पुरुष निरूपिता शक्ति वैयाकरण लोग मानते हैं। इसलिए राजपुरुष मानय इत्यादि वाक्य से स्वत्व संबंध के द्वारा राज विशिष्ट पुरुष मानय इत्यादि साधुबोध उत्पन्न होता है। तथा च नामार्थयोर्भेदान्यः संबंधो निश्चते यतः न तो अवयव शक्त्यादि समासा दोपद्यते। इसलिए नाम मन शब्द और अर्थ में अभेदान्वय से भिन्न संबंध इष्ट नहीं है। इसलिए अवयवनिष्ठ शक्ति के द्वारा समास में साधुबोध उत्पन्न नहीं हो सकता। अस्तु अथ राजपुरुषादि पदादवयव शक्तिव राजादि विशिष्ट पुरुषादिबोधो गम्यते। पुरुषादिबोधो जायतामलं शक्तिरभ्युपगमेन न तो राजपुरुषादवयव शक्ति द्वयकल्पनापेक्षया लाघवादेका समास की शक्ति देवाभ्युपेयेति वाच्यम न यवयव शक्तिरपूर्व कल्पनापेक्षते। सा ही राजा पुरुष इत्यादि वाक्येभ्यः साधुबोधोपपत्तये तृप्तिवेति चेत अत्रोच्यते। राजपुरुष इत्यत्र राजपदनिष्ठ शक्त्या राजघटक पुरुष योरुपस्थितावपि तयोः स्वस्वाम्यभाव संबंधेनान्वयो दुर्लभः नामार्थयोरभेदान्वय एवेति व्युत्पत्तिर्विरोधात्। अन्यथा राजा पुरुष इत्यादावपि भेद संबंधेनान्वयापत्ते एवं चावयव शक्ते क्लिप्तत्वेपि नोतया स्वस्वामी भाव संबंधेन राज विशिष्टा पुरुषो बोधितुं शक्य इति समुदाय शक्तिरावश्यकी। एवं ही यथा घटत्व विशिष्ट शक्तात् घट पदात् घटत्व विशिष्टस्योपस्थित्या साधुबोधो जायते तथा राजपुरुष पदात् राज विशिष्ट पुरुष शक्तात् विशिष्टस्योपस्थित्या शब्दधीरिति नोक्त व्युत्पत्तिर्विरोधः तस्या भिन्नोपस्थिति विषयत्वात्। अस्तु।